तीनों क्लासेस के लिए कॉम्बो पैक है। आप बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, मेनली तो आप 10th एंड 11th के लिए एज्यूम कर लो। 10th में आपके पास बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। 11th में आप एडवांस पार्ट पढ़ेंगे और 12th में इसी का ही आप पढ़ेंगे बिल्कुल ही मिड में यूज में कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। और उस टॉपिक का नाम है आपके पास एपी। एपी का मीनिंग होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। बेटा जी 10th में तो आपके पास एपी है, एक आपके पास जीपी बनता है और एक आपके पास एचपी बनता है, और ये तीनों मिला के बनता है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर का नाम ही सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा। अब एक एक करके तीनों को भाई आपके पास एक्सप्लेन करेंगे। देखो 5, 7, 9, ये आपके पास रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। रीजनिंग का भी एक पूरा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टेड है बेटा जी। इनमें डिफरेंस सेम हो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में से सेकंड को और फोर्थ में से थर्ड को, यानी कि नेक्स्ट वाले क्रम में प्रीवियस क्रम अगर आप सब्ट्रैक्ट करें और उनका डिफरेंस सेम आए, डिफरेंस सेम आए, सबका सेम होना चाहिए, तो बेटा जी उसको बोलते एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। और डिफरेंस हो गया डी, कॉमन डिफरेंस सेम हो। आई रिपीट, तो भाई एपी का क्या होगी, भाई एपी बोलते हैं जहां पर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसको एपी बोलते हैं। अब बात आती है जीपी की। आज एपी और जीपी के बीच में ही बताऊंगा। सीबीएसई में 10th क्लास के 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 4 एग्जाम्पल दिए, बोल ले भाई इसमें एपी कौन सी है, और या बोल सकता है भाई जीपी कौन सी है। पता होना चाहिए जीपी और एपी में अंतर क्या होता है। एक दिन स्पेशल हार्मोनिक पे चलेंगे एचपी के ऊपर, प्रेजेंट टाइम में दोनों देखो जीपी एपी तो पता चल रहा है भाई क्या होती है एपी। सिंपल, बिल्कुल बेसिक में, जब डिफरेंस सेम हो, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, थर्ड में से सेकंड को, और बेटा जी फोर्थ में से थर्ड को, यानी कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एपी होता है, अदरवाइज एपी नहीं होता है। अब क्वेश्चन देखो जीपी। बेटा जी बहन रेशियो से जब रेशियो सेम हो तो उसको बोलते हैं जीपी। ठीक है, ये एपी, जीपी और एचपी इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। कोई पूछे ना कि चैप्टर का नाम क्या है, एपी मत बोलना भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बस सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी बेटे 3 भुजाएं हैं, यानी कि 3 पार्ट्स हैं। ये एपी भी हो सकता है, जीपी और एचपी। देखो रेशियो कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 उसने ये बोल दिया, ये क्या है, समझ रहे हो, क्या एपी है भाई। आप तो यही साइन पूरी चलेगी,
भाई कुछ ना कुछ तो जरूर है। चलो सबसे पहले चलते हैं भाई, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, लेकिन 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। भाई पहले दोनों ही सेम नहीं आए, आगे कैसे सेम आएगा भाई? ये आपके पास एपी नहीं है, नहीं है एपी। अब चलते हैं जीपी का चक्कर बताते हैं। बेटा जी सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, और थर्ड को डिवाइड करो सेकंड से, फोर्थ को डिवाइड करो थर्ड से। अगर सेम आते हैं तो उसको बोलते हैं जीपी। ध्यान दो बेटा जी, एपी होता है आपके पास जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर आपके पास कॉमन रेशियो सेम हो तब उसको बोलते हैं जीपी। कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एपी एंड जीपी, एपी क्या है और जीपी क्या है? जब अगर डिफरेंस सेम हो, ठीक है, डिफरेंस सेम हो तो एपी होता है, और बेटा जी रेशियो सेम हो तो जीपी होता है। बाकी का वर्कआउट सेम टू सेम रहेगा। अब आपने ये एग्जांपल लिया था कि एपी है, इसमें आपने देखो 2 आ रहा था कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस आपके पास ही पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर बोल दो या फिर फर्स्ट टर्म, उसको ए से डिनोट करते हैं। ए हो गया, डी हो गया, तो एक होता है आपके पास एन। तो देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो बेटा एन हो गया नंबर ऑफ टर्म। ये पूरा ब्रीफिंग कर दिया मैंने, 11th वालों के लिए भी है, 10th के लिए भी है और 9th के लिए भी है। अब आगे अपनी जितनी वीडियो बनेगी वो कॉमन टॉपिक के ऊपर बनेगी, तो प्लीज ध्यान से देखना। अब आपके पास फर्स्टली है एपी, ये मैं आपको जीपी रफ कर रहा हूं, ओनली जस्ट उनके लिए है जो 11th के लिए, उसको लास्ट में 10th के कंपटीशन प्लस 11th के लिए कंपटीशन प्लस सब्जेक्ट दोनों मिक्सअप होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन मान लेना मेरी साइड से, तो मैं अगर पेपर सेट करूंगा तो जरूर दूंगा। एक यहां से, एक ट्रिग्नोमेट्री में से, साइन 150 की वैल्यू क्वाड्रेंट रो में 10th में आ जानी चाहिए आपको। आपके पास 2 क्वेश्चन है, वो आपके पास जस्ट इतना कहेगा कि बेटा जी कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ध्यान देना, कितने भी सम्स आए, एपी का मतलब होता है आपके पास डिफरेंस सेम हो। आई रिपीट, एपी होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो, कोई बात नहीं, आप प्रेजेंट टाइम में सीख रहे हो चीज को, करके देख लो। 5 माइनस 1 कितना हो गया बेटा जी? थर्ड में से सेकंड को घटाओ, शाबाश। 13 माइनस 9 कितना हो गया? देखो सब में सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया भाई? सेम, सो इट इज इन एपी है। अब ये भी देख लो, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में करके लिख दिया। अगर यही क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता था √2, √8, √18, √32, यही बुक में मिलेगा पक्का श्योर। ये क्वेश्चन मिल जाए या फिर ये क्वेश्चन मिल जाए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम है।
बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी। बिल्कुल भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है। आपको √2 × 1 √8 है आपके पास, अंडर रूट के अंदर 4 × 2 राइट डाउन किया, 4 का 2√2 इस टाइप से आपने राइट डाउन किया। देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2√2 माइनस √2 कितना हो गया भाई, √2। देखो आगे कुछ नहीं है तो 1, सेम टू सेम 3√2 माइनस 2√2 सेम टू सेम आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो आपके पास 80 हो गई। ये दोनों 80 में है। आज प्रेजेंट टाइम पे आपको फिर कितना करना है कि कौन से 80 में है, कौन से 80 में नहीं है। एक बात समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और है, बच्चे काफी बार ये एग्जांपल दे दिया, बोले कि 80 में है कि नहीं, जी बिल्कुल है। कैसे, 2 मार्क्स एक स्क्वायर को स्क्वायर, 3 मार्क्स 2 का एक का स्क्वायर। अरे ऐसे नहीं करते, ये एक्चुअल फॉर्म में क्या है, 4 9 16 इस फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करके देखो, 9 - 4 = 5। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो नोट 80 में नहीं है आपके पास। 11th वालों के स्पेशल मैसेज है, जो अपना 10th क्लास का एक बार दोबारा रिकैप करें। 40% यूज होता है 10th का, अगर सही मायने में देखा जाए तो, लाइक इसको फैक्टराइजिंग और एलिमिनेशन, इक्वेशन को सोल्व करना, 80 हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांस पार्ट है। सेम टू सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। सो प्लीज 11th में मैथ पढ़ने के लिए पहले 10th का मैथ आराम से पढ़े, इजीली। एक बार दोबारा रिकैप कर लें, अपने लिए कर लेना। ओके, कल मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए।